तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग वेन एवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसको हम लोग देखेंगे जो सीबीएसई क्लास 10 में पूछा गया है, आपका लेटेस्ट 2023 में पूछा गया, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या हम लोग आज कैसा मतलब क्वेश्चन देखेंगे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। आपका एक बायोलॉजी से क्वेश्चन है जो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक आपका जो बायोलॉजी का ही टॉपिक है आपका, जो हम लोग का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो उसका प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का स्पिंटर मसल है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन से है, मतलब केमिकल रिएक्शन से नहीं, नॉन मेटल और मेटल से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखेंगे। उसके बाद एक तो फॉर्मेशन इथाइन, इथाइन का मॉलिक्यूल्स का हम लोग शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है उस मॉलिक्यूल्स को बनाने में। उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन है, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे और एक्स वाई का जो वैल्यू होता है कॉफिशिएंट, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एक मेटल रिएक्ट कर रहा है किसी आपके बेस के साथ, तो उसका प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से बेस्ड है, ठीक है, उसको भी हम लोग काफ़ी अच्छी से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद क्या नेम द टाइप मिरर, मिरर से है आपका 2-3 कंडीशन दिया हुआ, लेवल डायग्राम पूछा गया। उसके बाद कौन सा कंडीशन में रियल इमेज हाईली मैग्नीफाई देखने को मिलेगा, वो वाला देखेंगे। उसके बाद उसका इमेज को देखेंगे। उसके बाद ये लेक्चर जो होगा आपका इंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू से देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका प्लांट्स विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका क्या पूछ रहा है, प्लांट्स विच यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कौन सा प्लांट्स इसमें से जो एग्जांपल दिया हुआ चारों कौन है जो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब कि आपको पता है प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, फ्लावर होता है आपका जो एंजियोस्पर्म, जो कि जिस फ्लावर को ऑब्टेन करता है, मतलब फ्लावर जिसमें एग्जिस्ट करता है उसका कौन होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर होता है, ठीक है। तो उसमें से भी दो टाइप का होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और एक बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, जिसमें आपका स्टेमेन और पिस्टिल दोनों पाए जाते हैं, यानी कि मादा जनन अंग या उसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिल्स या कार्पेल, और आपका जो मेल होगा उसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। वो दोनों एक ही फ्लावर में हम लोग को मिलता है, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन है, ठीक है। तो हम लोग पहला ऑप्शन क्या, मस्टर्ड एंड पपाया। तो मस्टर्ड में क्या पाया जाता है आपका पता है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये तो सही है, ये गलत है बाइसेक्सुअल। पपाया में क्या होता है आपका यूनिसेक्सुअल होता है, बट ये सही है, बट ये गलत है, बट ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि दोनों होना चाहिए। हिबिस्कस एंड वाटरमेलन, देखिए हिबिस्कस भी क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल होता है, बट ये नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मास्टर्ड क्या होगा, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस, आपका मस्टर्ड भी बाइसेक्सुअल, हिबिस्कस भी बाइसेक्सुअल, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब लास्ट वाला ऑप्शन बचा, ये इसका आंसर होगा, यानी कि वाटरमेलन और आपका पपाया, ठीक है, दोनों ही आपका क्या होगा, आपका क्या होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, जिसमें आपका या इधर मेल हो सकता है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल को स्टेमेन बोला जाता है और फीमेल को पिस्टिल या कार्पेल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे एक थोड़ा डिस्कस करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन्स बट नॉट बोथ, मतलब एक साथ दोनों नहीं हो सकता। अगर दोनों हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, बट दोनों होता नहीं है, या आइदर मेल या तो फीमेल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो गया वाटरमेलन और पपाया। लेकिन एक चीज़ और बताते रहे, आप बोलिएगा वाटरमेलन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा पार्ट पाया जाता है, आप बोलिएगा पपाया में मतलब मेल पाया जाता है कि फीमेल पाया जाता है, तो ये चीज़ बोलना मतलब काफ़ी मतलब हार्ड है, चैलेंजिंग है, क्योंकि वाटरमेलन का जो आपका फ्लावर होता है उसमें दोनों मिल सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेगा, या तो फीमेल मिल सकता है या तो आपको मेल मिल सकता है। फीमेल वाला को पिस्टिल बोलेंगे और मेल वाला को स्टेमेन बोलेंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों साथ में कभी नहीं मिलेगा। पपाया में भी वही केस है, कभी आपका फीमेल वाला पार्ट दिखता है जिसको हम लोग ये पिस्टिल बोलते हैं, जहाँ से स्टिग्मा स्टाइल और आपका क्या होता है ओवेरी वाला पार्ट मिलता है, और कभी आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो आपका ये वाला एंथर वाला पार्ट है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाला अगर एग्जांपल देखते हो, देखिए ये वाला एक फ्लावर है, इसमें सिर्फ देखिए आपको मेल वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, ये फीमेल वाला पार्ट है, यानी कि स्टिग्मा वाला पार्ट है, इसके अंदर ओवेरी पाया जाएगा। जो बीच में है वो क्या वाला फीमेल वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पिस्टिल बोलते हैं। देखिए कहीं से आपको मेल वाला पार्ट दिख रहा है, स्टेमन कहीं से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका फीमेल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें देखिए आपका इसमें भी आपको कहीं से दिख रहा है, ये कहीं से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सब कहाँ है, कुछ नहीं है, मतलब इसको क्या बोला जाता है आपको पता ही है, ये स्टेमन होता है जो क्या होता है एंथर होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ बीच वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब ये क्या है फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये पता चल गया दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, क्या है दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसमें मेल वाला भी नहीं, इसमें भी मेल वाला पार्ट नहीं है, तो इसमें सिर्फ क्या आपका आपका क्या है सेंटर वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, समझ में आ गया आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वाटरमेलन और पपाया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में जा रहे हैं, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, द अकरेंस ऑफ क्रैम्प इन द आउटर मसल्स ऑफ एथलीट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट। देखिए आप लोग जानते हैं जितने सारे एथलीट होते हैं या फिर हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा बॉडी जो होता है वो कहीं कहीं जॉइंट जहाँ पे होता है वहाँ पेन करने लगता है, पेन इन द सेंस क्रैम्प आने लगता है। आप लोग क्रिकेट वगैरह में देखिएगा, जब खिलाड़ी यानी कि प्लेयर अगर ज़्यादा देरी तक क्रीज पर टिका हुआ रहता है, यानी कि 50 सेंचुरी मार लेता है, उसके बाद उसको दौड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है क्रैम्प हो जाता है। तो ये क्रैम्प होने का पीछे का रीज़न क्या है, देखिए हम लोग का बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ बनता है, वो एनर्जी हम लोग का सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कैसे बनता है, हम लोग किसी भी फूड को इंटेक
करते हैं वो फूड जाता है ब्लड में, वो फूड का ब्लड में जो उसका न्यूट्रिशन होता है वो आपका एब्जॉर्ब मतलब घुल जाता है, उसमें डिजॉल्व हो जाता है, और वो ब्लड जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल के टारगेट ऑर्गन्स में जाता है, और उस टारगेट के सेल ऑर्गन में जहाँ पर न्यूक्लियस के साइड में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर आपका एटीपी फॉर्म में एनर्जी मिलता है। लेकिन वो कब होता है, जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन क्या होता है, जब एथलीट खेलते हैं या फिर दौड़ते हैं या फिर हम लोग कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ना कि कंप्लीट होता है। ठीक है, उस केस में नया नया प्रोडक्ट बनता है। हम लोग का अगर मान लीजिए ऑक्सीजन आपका मतलब पूरी तरीके से अगर प्रेजेंट रहा तो वो फॉर्म क्या करता है, एटीपी बनाता है, CO2 बनाता है। बट अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रहा तो वहाँ पर मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं उसको, वो किस तरह का रेस्पिरेशन करता है, आपका क्या बनाता है, वो पायरोबिट तो बनाता है। ये देखिए, ये पायरोबिट तो बनाएगा, ये जो ग्लूकोज रहेगा वो पायरोबिट बनेगा। लेकिन लेक ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ये वाला केस में आपका लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा, जो एनर्जी होगा काफ़ी कम होगा। ठीक है, ये वाला लैक्टिक एसिड आपका डिपोजिशन हो जाता है आपका जॉइंट में, और वहाँ पर मतलब पेन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसको हम लोग पहले बोल रहे थे ना, जो ऑक्सीजन का एब्सेंस में या लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, देखिए जो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। पायरोवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ये मसल सेल में होता है, और ये क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी बनाता है। ठीक है, ये जो एनर्जी होता है काफ़ी लेस होता है, क्या होता है, काफ़ी लेस होता है। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है हमारा बॉडी का जो जॉइंट होता है या क्रैम्प आता है वहाँ पेनिंग करने लगता है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, लैक्टिक एसिड। क्या होगा, लैक्टिक एसिड। समझ में आ गया आप लोगों को, ये वाला डायग्राम आपको मतलब बायोलॉजी का बुक में आपको मिल जाएगा आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, तो यही वाला सेम चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, क्या होता है मतलब आपका ग्लूकोज किस तरह से आपका डिकम्पोज होता है और एनर्जी का फॉर्म करता है। पायरोबिट तो बनेगा ही, पायरोबिट हमेशा साइटोप्लाज्म में बनता है। लेकिन इसके बाद जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आपका इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनता है, ये सब आपका काम, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, और ये ईस्ट में बनता है इथानॉल। क्या बनता है, इथानॉल ईस्ट में बनता है। ठीक है, और लेक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे काम होता है, मसल सेल में बनता है, जो लैक्टिक एसिड और एनर्जी रहता है। ठीक है, एनर्जी तीनों केस में रहता है, बट इस केस में जो एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट का बॉन्ड टूटकर नया एनर्जी होता है वो फॉर्म करता है, जो हम लोग को क्या करता है, मदद करता है कोई भी काम को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लैक्टिक एसिड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। स्पिंटर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिस्ट ऑफ, स्पिंटर मसल कहाँ पाया जाता है, देखिए स्पिंटर मसल कभी भी एग्जिस्ट फॉर्म में पाया जाता है, मतलब एग्जिस्ट फॉर्म में नहीं पाया जाता, जहाँ पर कोई भी आपका जो सब्सटेंस होगा जहाँ एग्जिट करेगा वहाँ पर पाया जाता है। तो स्पिंटर मसल कहाँ होगा, आपका स्टमक और एनस में होगा। इसका आंसर स्टमक है। क्यों, क्योंकि स्टमक से जो फूड आता है आपका वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और जहाँ पर आपका इंड होता है स्टमक का वहाँ से ये वाला मसल्स पाया जाता है, जिसको मूव करने में की मदद करता है, किसको, उस फूड को या फिर उस सब्सटेंस को। ठीक है, और एनस में क्या होता है, जो रेक्टम के थ्रू जो आप लोग का वेस्टेज बाहर निकलता है वहाँ पर भी ये वाला मसल्स पाया जाता है। तो क्या लिखा हुआ, द स्पिंटर मसल्स आर लोकेटेड एट द एग्जिट ऑफ द स्टमक एंड एनस। एनस में आपका क्या रहता है, आपका जो वेस्टीज पार्ट वेस्टिजियस होता है वो बाहर आ जाता है, तो किस में जुड़ा होता है, किस मसल के थ्रू ये रहता है, वो आपका स्पिंटर मसल के थ्रू रहता है। स्पिंटर मसल कैसा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक मसल्स होता है। कैसा, रिंग लाइक मसल्स होता है। देखिए यहाँ भी आपका रहेगा स्पिंटर मसल, और आपका जो स्टमक होता है इंड में होता है, यहाँ पर भी देखिए स्पिंटर में फाइलोरिक स्पिंटर और स्पिंटर, ये आपका उसका टाइप्स हो गया, उसको हमको नहीं देखना है, बस हमको स्पिंटर का बॉडी के ऑर्गन्स में कहाँ पाया जाता है उसको हम लोग देखना था, जो हम लोग कर लिए। कहाँ पाया जाता है, स्टमक और एनस में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ नॉन मेटल। आपको पता है मेटल और नॉन मेटल दो ही तरह के मेटल मतलब एलिमेंट होते हैं, और एक होते हैं मेटलॉइड, उसको अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। नॉन मेटल का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, यानी कि उसका आउटर मोस्ट शेल में हमेशा याद रखिएगा 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। एक्चुअली 8 जो होता है वो आपका नियॉन गैस का, नियॉन नहीं मतलब वो आपका क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट गैस एलिमेंट का होता है, सॉरी। ठीक है, तो 8 होता है वो लास्ट वाला ऑर्बिट का होता है, लास्ट सेल में पाया जाता है 8, वो क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। इसको भी नॉन मेटल के अंदर ही इसको क्लासीफाई किया, बट हम लोग मेनली देखते हैं 4, 5, 6, 7 वाला ही एलिमेंट जो होता है वो नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 4 किसका पाया जाता है आपको पता है, कार्बन वाला ग्रुप का मतलब। ठीक है, 5 किसका वाला पाएगा आपको पता ही है, आपका फॉस्फोरस वाला ग्रुप पाएगा। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ठीक है, आर्सेनिक ये वाला। फिर 6 नंबर वाला कौन वाला ग्रुप पाया जाएगा, ऑक्सीजन वाला पाया जाएगा। ठीक है, और फिर 7 वाला आपको पता ही हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। हेलोजन में कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये वाला ग्रुप आ जाएगा। तो ये सारे इसका जो आपका आउटर मोस्ट शेल में इतना इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा 4, 5, 6 या 7, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन मेटल के अंदर कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कोई दिया हुआ है 4 तो कहीं नहीं दिया हुआ, देखिए 4 यहाँ दिया हुआ, बट 3 तो होता नहीं। आपको पता है मेटल का जो आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 होता है, मेटल, ये मेटल का हम बता रहे हैं। मेटल का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2, 3। या नॉन मेटल, ये नॉन मेटल का हम बात करें, नॉन
मेटल्स का, ठीक है। ये नॉन मेटल का हम बात कर रहे हैं। तो मेटल में क्या होता है 1 2 3, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, या तो 1 प्लस बनाएगा, या तो 2 प्लस बनाएगा, या तो 3 प्लस बनाएगा। और ये आपका क्या बनाएगा, या तो 1 माइनस, या तो 2 माइनस, या तो 3 माइनस, ठीक है। क्यों बनाएगा, या तो 4 माइनस, लेकिन 4 तो बनता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग चलता है यहाँ पर, ठीक है। टेट्रावैलेंट जो कार्बन का होता है वो टेट्रावैलेंट चलता है, इसका कोवलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ठीक है। ये 1 वाला हो गया आपका, ये 1 कब बनाएगा, जब इसके पास लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 रहेगा, ठीक है। 7 रहेगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हालांकि उसको हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं, वैलेंसी जो होता है उसको हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं, बट एक्चुअल में होता क्या है 1 माइनस होता है, ये 2 माइनस होता है, ये 3 माइनस होता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी का आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब तो उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा जी। और 8 इलेक्ट्रॉन को होगा मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन माइनस उसका क्या होगा, क्या होगा, बैलेंसी होगा। बट हम लोग उसको 3 पॉजिटिव मानते हैं, तो ये सारा नॉन मेटल का प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 तो कहीं है नहीं, तो 3 तो होगा नहीं, ये तो मेटल हो गया, 1 2 3 मेटल हो गया। 5 6 7 और 5 6 8, देखिए ये दोनों में कन्फ्यूजन है, 5 6 8 में और 5 6 7 में, ठीक है। तो एक चीज़ हम आप लोग को बता दें, 8 को हम लोग तो इनर्ट गैस मानते हैं, वो तो एक्टिव होता नहीं है, नॉन एक्टिव नेचर में पाया जाता है, नॉन एक्टिव। तो हम लोग किसको, हम लोग बेस्ट अगर आंसर अगर मारेंगे तो हम लोग इसको टिक करें, क्यों, क्योंकि इस आपको पर्टिकुलर 5 भी दिया हुआ, 6 भी दिया हुआ, 7 भी दिया हुआ, 8 भी सही है, हम गलत नहीं बोल रहे। बट अगर हम लोग मोर प्रिसाइजली अगर आंसर को टिक मारेंगे तो ये 5 6 7 वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है, मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका क्या बोला जाता है, आपका एक्सेप्ट, ये करता है गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये 4 5 6 7 होता है, तो मेनली 5 6 7 रहेगा, तो हम लोग उसको ये टिक करेंगे 4, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट बनाता है, यानी शेयरिंग में काम करता है इसका, ठीक है। बट होता है ये नॉन मेटल ही है, कार्बन ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में और क्वेश्चन था क्या नीचे में, अच्छा और एक क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी स्लाइड मूव होने गया। द टोटल नंबर क्या लिखा हुआ, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना, इलेक्ट्रॉन कितना शेयर होता है इथाइन में। तो इथाइन का पहले हम लोग को सफिक्स जानना होगा, तो आपको पता है ये एल्काइन है, क्या है एल्काइन, क्या है एल्काइन। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। और इसमें कितना इथाइन मतलब ईथ है, आपका ईथ है, मतलब ईथ मतलब कितना मीथ ईथ, मतलब 2 कार्बन, कितना कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2 बैठाएंगे, C2H2 × 2 - 2 C2H4 - 2, तो क्या होगा C2H2, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा C2H2। और ये आपका पता आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो C ट्रिपल बॉन्ड C और आपके साथ एक H रहता है, इसके साथ आपका H रहता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, हम इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करके दिखा दे रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन में कितना रहता है 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक हाइड्रोजन के पास, इसके पास, और 3 बॉन्ड इधर, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और 3 बॉन्ड इधर करेगा ये, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, और इधर एक, और इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अपना डिप्लेट पूरा करेगा जी, हाइड्रोजन अपना क्या करेगा डिप्लेट पूरा करेगा, ठीक है। और कार्बन अपना 8 को मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये 2 हो गया आपका, ये 2 हो गया, तो ये आपका कितना शेयरिंग हो गया 1 2 2 4 2 6, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 10, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन जो ये शेयर कर रहा है, ठीक है। और कैसा बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, म्यूचुअल शेयरिंग हो, क्योंकि हाइड्रोजन भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि वो स्टेबल हो जाए, और कार्बन भी इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है ताकि कार्बन क्या हो जाए स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, तो कैसा कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। पता है आपको एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन सैचुरेटेड होता है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्किन क्या होता है अनसैचुरेटेड जिसका फॉर्मूला CnH2n होता है। एल्काइन क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका CnH2n-2 होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला GF, ठीक है। GF मतलब दूसरा मत समझिए, ठीक है, वो वाला ट्रेंडिंग अभी जो चल रहा है वो उसके बारे में हम नहीं बता रहे, GF दूसरा चीज़ होता है, ठीक है। GF मतलब होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वो याद रखिएगा। GF और BF से हमको कोई अभी ये नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बता रहे हैं, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू कोफिशिएंट x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग x यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको क्या क्या हम लोग मतलब कोफिशिएंट लगाएंगे। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को हीट किया गया, तो लेड नाइट्रेट को हीट किया गया, तो ये क्या बना PbO NO2 और O2, आपको यहाँ पर बैलेंस करना है। तो Pb हम लोग देखें पहले मेटल को देखते हैं, तो Pb कितना 2 है, तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो देखते हैं हम लोग सेटिस्फाई करता है कि नहीं। Pb2 हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। पता ही आपको मेटल, पहले हम लोग किसको देखते हैं मेटल को देखते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन को देखते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को देखते हैं। ये आपका हिट एंड ट्रायल का सबसे बेस्ट प्रोसेस, ठीक है, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन 99% बन जाता है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेटल को तो हम लोग देख लिया, अब नॉन मेटल में किसको देखेंगे नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कितना यहाँ पर 1 है और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना का, मान लीजिए यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। अब मेटल ऑक्सीजन हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4
क्योंकि 2 × 2 4, 4 × 6 और 6 × 8, और यहाँ पर वहाँ पर ऑक्सीजन कितना 3 दूने 6, मतलब 3 × 2 6 और 6 + 2 8, 9 ऑक्सीजन वेरीफाई हो गया। अब हाइड्रोजन तो है नहीं, मतलब यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा 2 2 होगा ना। फिर पहले और एक बार देख लेते हैं इसको मिला के। आपका अगर Pb2 हो जाता है, ठीक है, Pb2 हो गया तो इधर भी Pb2 हो गया, ठीक है, Pb2 हो गया। नॉन मेटल अच्छा नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन जो है यहाँ पर अगर कोफिशिएंट 2 देते हैं और यहाँ पर तो आपका सब स्क्रिप्ट में 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 × 2 इसका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 देने से तो नहीं होगा क्योंकि 4 देना होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई सब स्क्रिप्ट नहीं है, तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन कितना 4 दूने 8, 4 × 2 8, 8 × 2 10 और 10 × 12, तो ऑक्सीजन आपस 12 हो जाए। क्या 12 है ऑक्सीजन, 3 × 2 6, 6 × 2, हाँ वेरीफाई हो गया। देखिए 3 × 2 2, 3 × 2 6 और 6 × 2 12, तो आपका पहला एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, और y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। क्या आ गया 4, कहीं दिख रहा है ऐसा आंसर 2 और 4, x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। तो ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। ब्राउन फिल्म्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का आपका रिएक्शन है, जो ये कौन सा कलर निकालता है, ब्राउन फिल्म्स निकालता है, ठीक है। फिर व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, ये अल्कली बेस है, तो जब ये रिएक्ट करता है तो आपको पता है ये मेटल है, ये बेस है। आपको पता है जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो उसी तरह से कुछ मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो उसका क्या होगा, उसी तरह ये जिंक भी है, उसे सोडियम ये भी उस तरह का मेटल है जो आपका बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इसका क्या होगा, आपका जो कंपाउंड होगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, Na2ZnO2, ये वाला प्रोडक्ट होगा प्लस H2O, ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। तो इसका जो नाम होगा ये सोडियम जिंकेट होगा। क्या होगा, सोडियम जिंकेट, क्या होगा सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपका, ये जो आपका मेटल है ये किसके साथ रिएक्ट किया, बेस के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या बनाया, सॉल्ट बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया। क्योंकि आपको पता है जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ मेटल के साथ, ठीक है, तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस। उसी तरह कुछ कुछ आपका जो मेटल होता है वो आपका बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका आंसर क्या हो गया, सोडियम जिंकेट। कहीं दिख रहा सोडियम, हाँ, तो यहाँ पर आंसर सोडियम जिंकेट। तो इसको हम लोग डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखिए इसमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी हमको देना पड़ता है, ठीक है। तो पहला क्या, फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन। फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन में आपका एनर्जी रिलीज होता है, ये एक्सोथर्मिक। कैसे बता दे रहे हैं आपको, जैसे आपको CO जिसको हम लोग क्विक लाइम बोला जाता है, ये जब पानी में इसको मिलाया जाता है तो क्या इसका प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसी को तो हम लोग ये बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम बोला जाता है, ठीक है, सिलेक्ट लाइम। और साथ में क्या होता है, हीट रिलीज करता है। तो ये कैसा है आपका एक्सोथर्मिक, क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। इसको क्या बोला, क्विक लाइम। क्या बोला जाता है, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम मतलब क्या है, चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। जब इसको पानी में बुझा जाता है तो ये एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। और साथ में क्या बनाता है, हीट रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया आपका एक्सोथर्मिक हो गया। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। सेकंड क्या बोला, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल और मेटल इनटू कंपाउंड। ये भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। देखिए इसको हम लोग बता रहे हैं, ये अच्छा से हम इसका डिस्कस कर दे। एक्चुअल में होता क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। देखिए वेजिटेबल जो होता है आपका वेस्ट जब कंपोनेंट बनता है, वेजिटेबल वेस्ट का जो कंपोनेंट होता है उस पर छोटे जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, उसके ऊपर काम करते इन द सेंस क्या होता है, उसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वेजिटेबल वेस्ट को तोड़ फोड़ डिकम्पोज करते हैं और वो क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में उसको बदलते हैं। मान लीजिए कोई वेजिटेबल वेस्ट है, उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगाई क्या करेंगे, उसके ऊपर आएंगे, बैठेंगे और क्या करेंगे, उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या करेंगे, तोड़ेंगे यानी कि डिकम्पोज करेंगे। और इस प्रोसेस में क्या होता है आपका हीट जो होता है वो रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है वो भी बता रहे हैं आप, सुनिए। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है आपका, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का पता है यहाँ पर क्या बैक्टीरिया और क्या फंगस, ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये इसमें हीट रिलीज होता है। क्यों होता है, जब बैक्टीरिया और फंगा वेजिटेबल वेस्ट के ऊपर डिकम्पोज करता है तो एक एनर्जी रिलीज करता है। वो किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में होता है। अगर आप डेली लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर गोबर के ढेर को अगर हाथ लगाइएगा, गोबर जो होता है हम लोग का, ठीक है, उसको अगर हाथ लगाइएगा तो आपको गर्म फील होता है, ठीक है। वो क्यों फील होता है पता है, क्योंकि वहाँ पर हीट जो होता है वो रिलीज करता है, ठीक है। और एक कंपोस्ट, एक चीज़ और बता दे रहे, कंपोस्ट जो होता है क्या होता है पता है, नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। क्यों नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि ये सब्जी, फल के छिलके, पत्ता, आपका घास यानी कि ग्रास उरास जो किचन वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट के सड़ने से बनता है, ठीक है। जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर ये क्या बन जाता है, आपका एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं। और ये एक फर्टिलाइजर का काम करता है, यानी कि जब हम लोग फार्मिंग करते
करते हैं उस फार्मिंग में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोग कैसा नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है। इसका कहीं इंडस्ट्री में कहीं मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, ये आपका नेचुरली होता है, इसीलिए इसको नेचुरल फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। तो ये होता है एक्चुअली क्या, वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मतलब सड़े गड़े चीज़ों का बैक्टीरिया और फंगाई के थ्रू क्या होना, चेंज होना, जिससे हीट रिलीज होगा, उससे वो जो बनना प्रोडक्ट उसको बोलते हैं हम लोग कंपोस्ट। क्या बोलते हैं, कंपोस्ट, जो क्या होता है नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी नहीं होगा। क्या लिखा, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, हाँ ये वाला होगा। क्यों बता रहे, देखिए अमोनियम क्लोराइड को जब आप वाटर में घोल मतलब ये कीजिएगा, उसको डिसॉल्व कीजिएगा, तो वो आपका हीट, इसको हीट चाहिए होता है। ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है, इसमें वाटर जो होता है ये मतलब क्या करेगा, थोड़ा अगर गर्म पानी रहेगा तो इसको ये डिसोसिएट कर देता, तोड़ देता, किसमें, अमोनियम में और क्लोरीन में। ठीक है, तो ये कब करता है, इसको हम लोग हीट देना पड़ता है इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, एक और चीज़ हम बता दें, जो अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड वो एक सब्लिमेट सब्सटेंस होता है। क्यों, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर ये सॉलिड वाला चीज़ एकदम सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन मान लीजिए बताते हैं, अगर इसको हम लोग हीट करते हैं, हम सब्लिमेट का बता रहे हैं, अभी इसका हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया प्लस HCl में हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका सब्लिमेट दिखाता है, सब्लिमेशन को। ठीक है, जो आपको अमोनिया को डायरेक्ट हम लोग जलाएंगे अमोनियम क्लोराइड को, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और HCl में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो छोड़िए अलग मैटर है, क्योंकि ये जब आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, गैस से सीधा सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जिसको डिपोजिशन बोला जाता है। तो ये कैसा सब्सटेंस है, अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट सब्सटेंस है, तो वो अलग मैटर है। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि कौन आपका क्या है, आपका इंडोथर्मिक। तो हम लोग को इस अमोनियम क्लोराइड को तोड़ने के लिए, मतलब वाटर के थ्रू गर्म करने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता है, जिसके कारण अमोनिया और क्लोराइड में स्प्लिट होता है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, आपका हीट एब्जॉर्ब करता, तो ये इंडोथर्मिक है। क्या है, मतलब इसका आंसर जो होगा आपका C नंबर होगा। ठीक है, ये क्या है आपका इंडोथर्मिक, क्या है इंडोथर्मिक। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा होता है देखिए ना, डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट जनरली रिलीज दैट दस इट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये हीट को जनरली रिलीज करता है, इसीलिए किस तरह का एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एंड इंडोथर्मिक प्रोसेस इन वन दैट एब्जॉर्ब हीट। इंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डाइजेशन इन फूड आवर बॉडी, हम लोग को पता है हम लोग का जो डाइजेशन होता है बॉडी में, वो एक ऐसा एक्सोथर्मिक, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ खाना खाते हैं तो वो आपका बिग मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट होता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स में अगर वो टूटता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है उसको एक्सोथर्मिक माना गया। क्या माना गया, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्यों माना गया, क्योंकि एक आपका फूड जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स चीज़ किस में, सिंपल में टूटता है, किस में, सिंपल में टूटता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जिसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर दैट शुड बी यूज्ड इन ऑफ्टन फ्लोइंग दिस, मतलब हम लोग को मिरर का टाइप पकड़ मतलब बताना है जिसमें हम लोग को इस तरह का इमेज मिलता है। मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ मैग्नीफाइड और वर्चुअल। देखिए वर्चुअल इमेज कौन बना सकता है, देखिए कॉनकेव भी बना सकता है, कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स भी बना सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो वर्चुअल इमेज होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं, छोटा स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल। और इसके द्वारा जो एक केस में बनाया जाता है जब P एंड F के बीच में रखा जाता है, ठीक है, उस केस में जो वर्चुअल होता है वो क्या होता है, मैग्नीफाई होता है। क्या होता है, मैग्नीफाई। ठीक है, मैग्नीफाई। ठीक है, तो ये वाला केस होगा, क्योंकि मैग्नीफाई बोला है, मैग्नीफाइड, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर। सेकंड वाला क्या हो रहा है, डिमनिश एंड वर्चुअल। हाँ, डिमनिश आ गया मतलब स्मॉल आ गया, मतलब ये कॉन्वेक्स वाला केस होगा। इसमें दो ही केस होता है, पता है कि इन्फिनिटी में और एक पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो ये स्मॉल बनता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर इसका ड्रॉ ए लेवल डायग्राम, रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। केस आपका दोनों का डायग्राम दिखाना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को, आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो अगर रे लाइट गया, रे लाइट इसका क्या नेचर होता है, डाइवर्जिंग होता है, तो ये डाइवर्ज कर देता है, और ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस से होकर आ रहा है। और फिर एक हम लोग सी से हम लोग ले जाते हैं, सी से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सी में ही, और ऐसा मतलब अपीयरेंस होता है कि वो सी से आ रहा है। फिर दोनों जहाँ मिलता है वहाँ पर इमेज बनता है, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। क्या हो गया, वर्चुअल एंड क्या हो गया आपका, स्मॉल हो गया, जिसको डिमनिश बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका किसका, डिमनिश एंड वर्चुअल इमेज किसका, कॉन्वेक्स का। किसका जी, कॉन्वेक्स मिरर का। ये वाला आपका कॉनकेव का, जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। देखिए फोकस के पोल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, फिर यहाँ पर इसका इमेज बना, इसको अपीयर हुआ, तो ये क्या बना, वर्चुअल। जो आपको ये वर्चुअल दिख रहा है। ठीक है, और बड़ा भी दिख रहा है, देखिए लार्ज, यानी कि ये मैग्नीफाइड है। ठीक है, वर्चुअल भी है। ये दोनों केस हम लोग देख लिए। ठीक है,
तो फिर क्या उसके बाद क्वेश्चन क्या है, दोनों डायग्राम हम लोग देख लिए। विच ऑफ दिस मिरर कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोला, विच ऑफ दिस मिरर कैन आल्सो बी यूज ऑब्टेन मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब कौन सा मिरर इसमें से मैग्नीफाइड और रियल इमेज को बनाता है। रियल इमेज को कौन बनाता है, सच बताइए, तो कॉनकेव मिरर। क्या बनाता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और उसमें क्या बोल रहा है, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई कब बना, देखिए अगर हम लोग कॉनकेव मिरर हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करते हैं तो इसका क्या केस होता है कि इन्फिनिटी में होता है। मान लीजिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर पी है, तो पहले हम लोग इन्फिनिटी में रखते हैं तो फोकस में इमेज बनता है, फिर हम लोग इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज क्या बनता है, बीच में बनता है, ठीक है। सी में अगर रखते हैं तो सी में इसका इमेज बनता है, सी और एफ के बीच में रखते हैं तो आपका यहाँ इमेज बनता है, और इधर वाला इमेज जितना होता है आपका क्या होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ये वाला केस है, क्योंकि एफ में जो बनेगा, सॉरी, वो इन्फिनिटी में बनेगा, वो इन्फिनिटी में बनेगा और इन्फिनिटी में काफ़ी लार्ज होगा, तो आपका जो इमेज होगा, आपका जो सेंटर से, मतलब सेंटर और एफ के बीच में, मतलब ये वाला जो केस है आपका सेंटर सी एंड एफ के बीच में, सेंटर मतलब कि इसको ये क्या बोलते हैं, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में जब इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तब आपका क्या होगा, इमेज होगा वो क्या होगा, रियल इमेज होगा और मैग्नीफाई होगा, क्या होगा, रियल और मैग्नीफाई, ठीक है। स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द केस, तो क्या होगा, स्टेट द पोजीशन, पोजीशन कब रहेगा, सी और एफ के बीच में। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, विच ऑफ दिस मिरर, तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ दिस मिरर, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉनकेव मिरर, तो इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको समझा दे क्या रखा अच्छा से, ठीक है, इसका फिगर हम बता समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक नया स्लाइड ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया। देखिए एक स्लाइड ले लेते हैं इसका, देखिए आपका, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ये आपका यहाँ पर क्या रहता है, सी रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, एफ रहता है। आपको पता है जब इन्फिनिटी में रहता है, इन्फिनिटी में रहता है, कहाँ फोकस, ये इमेज यहाँ बनता है, ठीक है। अगर दो रे को हम निकालते हैं तो दोनों रे फोकस में मिलता है, एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया आपको, यह सी और इन्फिनिटी के बीच में रखता है तो इमेज क्या बनता है आपका, बीच में यहाँ बनता है, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। और एक तो सी से अगर निकालते थे कि यहाँ इमेज बनता है, और एक आपका कहाँ हो गया, सी में अगर रखते तो सी में सेम साइज का ही इमेज बनता है। उस तरह अगर यहाँ पे इमेज को रखते तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ये यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये वाला केस को पूछा गया कब, जब आपका सी और एफ के बीच में रहेगा, सी और एफ के बीच में रहेगा, ठीक है। इसको और अगर क्लियर से बना देते हैं, मान लीजिए अगर इस फिगर को ही ठीक से बना देते हैं, ये आपका मान लीजिए सी हो गया, ठीक है, आपका ये आपका मान लीजिए एफ हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अगर इमेज को हम लोग, अगर इमेज को हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा देते हैं तो आपको एक फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है, फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। और एक तो आपको मान लीजिए हम फोकस से होके पास करते तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला इमेज जो होता है ये काफ़ी मैग्नीफाई होता है, ये वाला केस वो पूछा था, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए इसको भी, ठीक है, ठीक है, इसको देख लिया हम लोग, किस केस में आपका क्वेश्चन कहा था, हाँ ये वाला। तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, क्योंकि पता आपको रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव बनाता, कौन बनाता, कॉनकेव मिरर बनाता। और वो किस में मैग्नीफाई बोला था, मैग्नीफाई वाला केस कहाँ है, जब सी और एफ के बीच में है ना, कहाँ है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, रुके, ये सी और एफ के बीच में, ये वाला केस हो गया। इसका हम लोग देख लिए 6 केस बनता है इसका, ठीक है, किसका, कॉनकेव मिरर का। ये वाला केस वो पर्टिकुलरली पूछा था क्योंकि मैग्नीफाइड, अगर फोकस में रखते हैं तो हाईली मैग्नीफाई हो जाता है और वो इन्फिनिटी पे मीट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो इसी तरह से ये लेक्चर एंड हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।